नमस्कार साथियों। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो आपका घन और घनमूल पे चर्चा करूंगा, यानी कि क्यूब रूट। और ये बुक ये वाला देखिए, मैं इस बुक का टोटल सॉल्यूशन आपको दूंगा। देख लीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है। देखिए इस बुक में घन घनमूल जो है टोटल सॉल्यूशन जितना भी है टोटल मैं इसका कराने वाला हूँ। तो इसका कुछ मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया कि ये चीज आपको याद होना ही चाहिए। और ये आपका है क्लास 9 कक्षा 9, देख सकते हैं, है ना। और एक बार पढ़ लीजिएगा ना, आपका इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गारंटी देता हूँ कि आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, जो मैं होमवर्क दूँ उस प्रकार से आपको याद करना है। तो सबसे पहला कंडीशन 1 से लेकर के 20 तक का घनमूल आपको याद कर लेना है, घन याद करना और घनमूल भी याद कर लेना है, ठीक है। तो जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन 27, इस प्रकार से कर लेना। और कुछ यहाँ पे घनमूल ज्ञात करने की विधि लिखा है कि सर्वप्रथम दी गई संख्या के आवाज गुणनखंड करते हैं, यानी कि ये वाला एक एक पार्ट जो है कि घनमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है मैंने बता दिया। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने रिसीव किया बुक का, पहला नंबर क्वेश्चन कहता 27 गुना फिर ब्रैकेट माइनस 2744, यानी 2744 फिर ब्रैकेट के अंदर फिर ये बड़ी वाला ब्रैकेट फिर 1/3। तो बॉडमास का भी रूल नियम आपको याद होना चाहिए, पता चलना चाहिए किस प्रकार से हल किया जाता है। तो बॉडमास का वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या करना, ब्रैकेट के अंदर छोटे वाला ब्रैकेट जो होता है उसको हल करने का प्रयास करना। और हमने आपको सिखाया कि ये 1/3 का मतलब होता है ये वाला, ये घनमूल इसको बोलते हैं। 1/3 को ही घनमूल बोलते हैं। अगर ये वाला सिंबल हटाएंगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। पहला वीडियो में जिक्र मैंने कर दिया था। अच्छा, नोट में कुछ लिखा है कि सम संख्या का घन सदैव सम संख्या तथा विषम संख्या का घन सदैव विषम संख्या ही होती है। सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या और विषम संख्या का घन सदैव विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 आपका सम संख्या इसका घन 8 हुआ, 3 आपका विषम संख्या इसका घन 27 हुआ, तो ये आपका विषम है, सब घन विषम, ठीक है। चलिए अभी देखिए इसको हल किस प्रकार से करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 27 गुना पहले छोटी ब्रैकेट, अच्छा छोटी ब्रैकेट क्या हल कीजिएगा, आप देखिए ध्यान से साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है। ये 1/3 का मतलब आज सब पे पावर है, तो हम कह सकते हैं कि 27 में भी इस प्रकार से लगा दे सकते हैं, और ये मल्टीपल है, और इसमें भी जो है कि मैं इस प्रकार से लगा सकता हूँ 2744 में, इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको। अगर ये फ्रैक्शन ये अगर ब्रैकेट में हटाता हूँ, ये ब्रैकेट ये 1/3 का मतलब हुआ कि 27 में भी ये वाला है घनमूल, और ये 2744 में भी ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए क्या करना है, अब इसको बाहर निकालना। 27 का घनमूल है, देखिए घनमूल की यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमने बता दिया पहला वीडियो में। अब याद रखिए 27 इधर है, घनमूल बोले तो घनमूल यानी कि आपको छोटा वाला बताना, बड़ा पूछे छोटा वाला बताना। तो घनमूल में 4 अक्षर होता है, घन में 2 अक्षर, घनो घन, घनमूल में घ न म दुर्गुण ल 4 अक्षर। तो बड़ा वाला पूछे छोटका आंसर देना। तो बोले 27 का घनमूल 3, आपको याद होना चाहिए, गुना 27 ये 2744 का घनमूल। अच्छा माइनस यहाँ पे देखिए, माइनस में छोड़ दिया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो 2744 का घनमूल। बोलेगा सर जी हम तो नहीं जानते, भाई नहीं जानते तो मैंने आपको सिखाया घनमूल निकालने के लिए ये वाला चीज करके, यानी कि 2744 का इस प्रकार से किस प्रकार से फैक्टर तोड़ के निकाला जाता है। लेकिन हमने ये भी बताया कैलकुलेशन फास्ट करना है तो इसको याद करना। तो इसी में से देखिए आपको कहीं पे दिखता होगा 2744, तो अच्छा से फॉलो कीजिए। तो 14 का वर्ग देखिए, 14 का सॉरी घनमूल देखिए, ये घन घन देखिए 2744, तो डायरेक्ट मैं इसके स्थान पे 14 लिख सकता हूँ। ये भाई लाइट चल गया, अरे भाई तो साथियों लाइट चल गया, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, तो ये हमने बोला कि आप अगर नहीं जाने तो इस प्रकार से निकालिएगा, तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो हाँ साथियों, तो हमने क्या बताया कि अगर घनमूल नहीं जानते तो इस प्रकार से निकाल लेना है, और अगर याद है तो कैलकुलेशन फास्ट है, हालांकि हमने यहाँ पे लिखा दिया है।
तो 14 का होता है, तो 14 यहाँ बाहर निकल जाएगा। जब माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखिए -14 गुना -14 फैक्टर तोड़िएगा, फिर गुना -14, तब जाकर के 27 44 आएगा। तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, फिर एक माइनस बच ही रहा है, इसलिए घनमूल में माइनस देगा तो माइनस निकलेगा, प्लस देगा तो प्लस निकलेगा। हालांकि प्लस देगा तो देगा ही नहीं। इस प्रकार से अब इसको हल कीजिए, 14 गुना 3 कीजिएगा तो 42, तो -42 करेक्ट आंसर आ गया। तो कितना इजी, कितना फास्ट तरीके से बना लिए, कब? जब ये याद रहेगा तब। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो देखिए दूसरे का क्वेश्चन ये वाला दिया गया, तो आपको घबराना ही नहीं है, इसको भी हल कर लेना इजी तरीके से। तो फिर पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्या, ये घनमूल है, क्यूब रूट है, तो इसके अंदर में पहले काम करना है, उसके बाद बाहर आना है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये क्यूब तो क्यूब 1, तो 1 के साथ छेड़छाड़ है, पहले इसके भी अंदर प्लस 343 का घनमूल कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 343 यहाँ पे चेक कीजिए, ऑटोमेटिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी हालांकि याद नहीं किया तो चेक कीजिए, याद हो जाएगा, कहानी खत्म। तो 343 देखिए 7 का क्यूब है, यहाँ पे लिख दीजिए 7, यानी कि इन सभी के स्थान पे आ गया 7। अब याद है 7 और 1 को जोड़ दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि 7 1 हो जाता है 8। अब 8 का क्यूब, अब 8 का घनमूल, ठीक है, तो 8 का घनमूल देखिए 2 होता है, तो डायरेक्ट लिखना है 2। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको फास्ट आना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर दिया गया, ठीक है। अब इसको हल करना है, हमने आपको क्यूब रूट निकालने बतला दिया। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा, यहाँ देख सकते हैं 8 का 2। 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 64 का बोलेगा 4 होगा, यहाँ पर लिख दिया 4। भागा तो भागा, 100 के वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं, ये स्क्वायर रूट है। तो 100 का 10 कैसे आया, तो बस उसे वर्गमूल में आपका 2 का जोड़ा लगाना होता है। तब 100 को तोड़िएगा ना तो 10 गुना 10 होगा, तो 2 का जोड़ा लगा तो 10 गुना 10 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल 7, और फिर गुना 125 का क्यूब रूट 5, यहाँ देखिए 125 का क्यूब रूट 5 उल्टा इधर से। ठीक है, तो अब इसको हल करना है। तो सबसे पहला क्या, अगर बोडमास पढ़ लिए या नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। तो वो बोडमास नियम कहता है पहले भाग का, डिवीजन का काम करना है। तो भाग को गुना में कन्वर्ट कीजिए, 2/4 गुना, ये 7 चल जाएगा ऊपर, 10 नीचे, यानी कि जब इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये पलट जाता है। और इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं, जो जो करती हूँ। ठीक, अब हल कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो मैं कहा सर 5 दूना 10, और ये 2 से ये 2 गया, बचा 7/4, 7/4, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए। देखिए भाई यहाँ पे 7/4 भी आपका आंसर है। हालांकि चलिए भाई लाइट आ गया, बहुत अच्छा है, इसको पहले मिटाता हूँ, ये लाइट वाला हाँ स्टार। तो 7/4 भी आंसर है, लेकिन यहाँ पे इसको पूर्णांक में आंसर दिया गया। पूर्णांक में लिखेगा 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, बचा शेष 3, 3 ऊपर 4 नीचे, कहानी खत्म, ये आंसर करेक्ट हो गया। लिखिए। तो देखिए साथियों 4 नंबर थोड़ा सा अच्छा से समझ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के है। क्यों भाई, क्योंकि ये 3.1 के क्यूब है, हालांकि पॉइंट को फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं। 31 पे क्यूब है, ये प्रकार जानिए। अब यहाँ 20 तक का याद करने दिया है। अब 31 का क्यूब कैसे निकालिएगा, तो वो चीज निकालने के लिए मैं कुछ यहाँ पे आपको टेक्निक्स जो कि बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 31 है ना, फिलहाल पॉइंट भूल जाइएगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई इसको 31 को ऐसे लिखिए 30 + 1, कोई दिक्कत होना है। अब इसका बोलिए क्यूब, बोले हम बोल सकते हैं, यानी 30 + 1 का क्यूब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, इसको फिलहाल के लिए बोले ए, यानी कि ए आपका 30, 1 को बोले बी, देखिए कैलकुलेशन कैसे इजी होगा आपके लिए। 1 को बोले बी, तो ए + बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँ। तो फॉर्मूला कहता है ए + बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब + बी क्यूब + 3ab × a + b, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पर आप कितनों का क्यूब पूछेगा फटाक से निकाल दे, बस शर्त ये है कि करीब में 0 खोजिएगा। जैसे 31 40 के करीब में है या 30 के करीब में, बोलेगा 30 के नजदीक, इसलिए 30 + 1 की 40 -9 भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल कीजिए। ए क्यूब
ए आपका 30 है, बोले 30 का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी आपका 1 है, बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए आपका कितना है 30 है, इंटू बी, बी आपका कितना 1 है, फिर ब्रैकेट अंदर ए प्लस बी यानी 30 प्लस 1। पॉइंट को भूल गए हैं, ठीक है, बाद में पॉइंट यूज करें। 30 का क्यूब तो आपको पता होना चाहिए, 3 का क्यूब 27 होता है, और 0 का क्यूब 3 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 3 9, 9 गुना 1 तो 90, 1 0 तो 1 0, 30 1 1 30। अब हल कीजिए, 27 पर 30 प्लस 1 प्लस, अब पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, अब देखिए 0 तो 0 लिख दिए पीछू में, 9 गुना 1 तो 9, 9 तिया 27। अब सबको जोड़िए, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, 0 1 0 1 ही होगा, 0 में 1 जोड़े 1, फिर 0 1 ही, फिर 9, इधर तो कुछ नहीं, 0 90 हुआ, फिर 7 0 7 हुआ, फिर 2 7 9 हुआ, फिर आपका कुछ नहीं मैंने 2 बचा। अब देखिए दशमलव है एक डिजिट के बाद, इसका क्यूब किए तो क्यूब का मतलब दशमलव जो आप देना है 3 डिजिट, यानी कि दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो 1 2 3 डिजिट, यही आपका आंसर आ गया। चलिए लिखिए, तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर साथियों, तो 5 का क्यूब बोला, तो 5 का क्यूब याद हो कर लेना, नेक्स्ट दिन याद कर लेना, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 लिख देना। 11 का क्यूब तो 13 31, देख लीजिए 13 31 लिख लीजिएगा, ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, और हाँ तो प्यारे साथियों आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट दिन के क्लास में जो कि आगे से आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।